नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने ज्योतिष कोर्स को लेकर के, और जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल पर ज्योतिष का हमारा कोर्स है। और इसमें आज द्वितीय दिवस की चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के राजयोगों पर। और राजयोगों में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दो विशेष भावों को, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव को। क्योंकि ज्योतिष में जब हम राजयोग में बढ़ेंगे जैसे ही, तो सर्वाधिक अगर राजयोग बनते हैं तो केंद्र और त्रिकोण के संयोग से बनते हैं। तो हमें ये जानना बेहद आवश्यक है कि केंद्र भाव क्या होते हैं, इनका फल क्या होता है, और त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, त्रिकोणेश क्या फल देता है। तो उसको समझने के लिए हम चर्चा करेंगे केंद्र भावों की और त्रिकोण भावों की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर केंद्र भावों की चर्चा करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमने एक मैप दिया है, कुंडली एक दी हुई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे 1 नंबर पड़ा हुआ है, यानी मेष लग्न की कुंडली है। और कोई भी कुंडली हो, चाहे मेष लग्न हो या कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की हो, कुंडली के 4 ऐसे भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। इसमें से हम लग्न को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। कारण यह है कि लग्न एक ऐसा भाव है जो कि केंद्र भाव के साथ साथ त्रिकोण भाव भी माना जाता है। ऐसे में मुख्य रूप से हम 3 केंद्र भाव मानते हैं, चौथा, 7वां और 10वां। लग्न कोई भी हो, किसी भी भाव की कोई भी लग्न हो, किसी की भी कुंडली हो, हर एक की कुंडली में ये 3 भाव, चौथा, 7वां और 10वां होता ही है। इनमें जो भी ग्रह आएगा, जो भी यहाँ पे राशि पड़ेगी, वही उस केंद्र का स्वामी हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं पहले केंद्र भाव में 4 नंबर लिखा है, तो पहला केंद्रीय हमारा हुआ केंद्र भाव का स्वामी चंद्रमा, क्योंकि 4 नंबर है, कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। द्वितीय केंद्र की बात करें तो यहाँ पर दूसरा केंद्र हमारा सप्तम जो केंद्र है, द्वितीय जो केंद्र हमारा बन रहा है, यहाँ पे 7 नंबर है। 7 नंबर यानी तुला राशि, तुला का स्वामी होता है शुक्र, तो द्वितीय केंद्र इसका स्वामी हो गया हमारा शुक्र। 10वें स्थान पे आप देख रहे हैं वहां 10 नंबर भी पड़ा हुआ है, तो उसका क्योंकि मकर राशि आ रही, मकर का स्वामी होता है शनि, अर्थात तृतीय हमारा जो केंद्रेश बना, जा केंद्र का स्वामी बना, वो बना जा करके शनि। यहाँ पर किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी लग्न हो सकती। 1 की जगह अगर 2 लग्न हो तो यहाँ पे सबके नंबर चेंज हो जाएंगे। 4 की जगह यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ का स्वामी हो गया जाकर के आपका सूर्य, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि हो जाएगी। यहाँ पे द्वितीय पे 8 नंबर आ जाएगा, उसका स्वामी हो जाएगा मंगल, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का अधिपति होता है, तो उस भाव का अर्थात द्वितीय केंद्रेश का स्वामी मंगल बन जाएगा। यहीं पे तृतीय केंद्रेश पे 11 नंबर होगा, तो उसका स्वामी शनि ही रहेगा। ऐसे ही कोई भी राशि बदल सकती है, लेकिन भाव वही रहेंगे। अर्थात ये तीनों भाव, चौथा भाव अपनी कुंडली में लग्न से गिनती करिएगा, 1 2 3 4, चौथा भाव यहां से ऊपर से फिर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव और 10वां भाव, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र भाव कहे जाते हैं। और ज्योतिष का एक नियम है, ना दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि, अर्थात किसी भी कुंडली में जो भी केंद्र भावों के स्वामी ग्रह होते हैं, अगर वो शुभ ग्रह हैं, ना दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि, अगर केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। अर्थात मान लीजिए नैसर्गिक शुभ ग्रहों में ज्योतिष में गुरु को, शुक्र को, चंद्रमा को और क्षीण पाप प्रभाव में अगर बुध ना हो, अस्त बुध ना हो, तो बुध को भी शुभ ग्रह माना जाता है। तो इन चारों ग्रहों को अगर यहाँ पे राशि पड़ जाए, जैसे चौथी राशि यहाँ चंद्रमा की पड़ गई, यहाँ पे गुरु की कोई राशि धनु या मीन पड़ जाए, शुक्र की कोई राशि वृषभ या फिर तुला पड़ जाए, जैसे कि तुला यहाँ पे पड़ी हुई है, बुध की राशि मिथुन या कन्या पड़ जाए, तो ऐसे ग्रहों की 4 जो सौम्य ग्रह हैं, तो उनकी राशि अगर केंद्र भावों में पड़ जाए तो ऐसे ग्रह अपने शुभ प्रभाव को छोड़ देते हैं, अर्थात ये फिर शुभ प्रभाव नहीं देंगे। यहीं पे अगर अशुभ ग्रह की राशि पड़ जाए, फिर कहते हैं अगर अशुभ ग्रह कोई है, अशुभ ग्रह अर्थात पाप ग्रह जो कि होते हैं शनि, सूर्य, मंगल, तो ऐसे जो अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो भी अगर चौथे, 7वें और 10वें के भाव के स्वामी बन जाएं, सप्तमाधिपति बन जाएं, चतुर्थेश बन जाएं, दशमेश बन जाएं, अर्थात इन केंद्रों के स्वामी बन जाएं, तो वो ग्रह अपने पाप फल को नहीं देंगे। शुभ ग्रह शुभ फल का परित्याग कर देगा केंद्र का स्वामी होकर,
और पाप ग्रह पाप फल का परित्याग कर देगा केंद्र भावों का स्वामी होकर। फिर ऐसा होता क्यों है? अर्थात केंद्र के भावों में ऐसा क्या विशेष है कि इन भावों का स्वामी होने के बाद में ग्रह अपना फल परित्याग कर देते हैं, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। शुभ ग्रह शुभ फल को भूल गया, अपना स्वभाव भूल गया कि वो शुभ है। पाप ग्रह अपने पापत्व को भुला देता है। फिर उसका जब हम ग्रह का जब प्रभाव देखते हैं तो उसकी दूसरी राशि किस स्थान पर पड़ रही है उसके हिसाब से उस ग्रह को देखा जाता है। जैसे एक हमारा केंद्र का स्वामी हो गया, उसकी एक राशि उसी ग्रह की दूसरी राशि त्रिकोण पे चली गई, तो फिर वो ग्रह अच्छा हो गया, क्योंकि एक जगह पे अपने पाप प्रभाव को नहीं दे रहा है, क्योंकि अशुभ ग्रह है। जैसे कई बार वृषभ लग्न की कुंडली में हमेशा ऐसा होता है कि जो शनि आएगा यहाँ पे जब 2 नंबर होगा तो 2 नंबर यहाँ पड़ते ही यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर, यहाँ हो जाएगा 11 नंबर। तो 10 नंबर अर्थात यहाँ पे आपकी जो राशि बन जाएगी 10 नंबर होते ही यहाँ पे शनि की मकर राशि हो गई और 11 नंबर होते यहाँ पे शनि की कुंभ राशि हो गई। अब क्या हो गया, शनि यहाँ पे केंद्र का भी स्वामी हो गया और ये त्रिकोण का भी स्वामी हो गया। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण शनि अपने पाप प्रभाव को नहीं देगा। आगे हम चर्चा करेंगे त्रिकोण पे, तो त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो हमेशा शुभ फल देता है। ऐसी स्थिति में शनि अपने शुभ फल को देता है, वृषभ लग्न में अशुभ फल को नहीं देगा। तो केंद्र का, जो कि चर्चा केंद्र की कर रहे हैं अभी हैं, तो केंद्राधिपति जो होता है अपने स्वभाव को भूल जाता है। अगर पाप ग्रह है तो पाप फल को नहीं देगा, और अगर शुभ ग्रह है तो अपने शुभ फल को कभी भी नहीं देगा। ऐसा होता इसलिए है कि चतुर्थ भाव को हम मानते हैं सुख भाव, सुख। सप्तम भाव को मानते हैं जाया अर्थात पत्नी का भाव, और दसम भाव को मानते हैं राज्य। राज्य एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ज्योतिष का, जो कि कहता है येषाम गृहे सुखम नित्यम राज्यम वापि वरांगना विस्मरन्ति स्वभावम स्वम ते ही तल्लग्न मानसा। किसी व्यक्ति के घर में बहुत सुख हो, मान लीजिए कोई चोर है, अपराधी है, वो अपराध इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास में भौतिक वस्तुओं की कमी है। अगर उसके पास में इतना पैसा हो, उतनी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो रही हो, फिर चोरी ही क्यों करे हो? जब उसके पास पूरा सुख है तो फिर तो सुख में ही मस्त रहेगा। चाहे क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, जब उसको सुख मिल जाएगा। कोई व्यक्ति हो, आप लौकिक उदाहरण से देख लीजिए, किसी को बहुत सुख मिल गया, किसी की बहुत पत्नी सुंदर हो गई, या फिर किसी को बहुत राज्य मिल गया अर्थात ख्याति मिल गई, यश मिल गया, समृद्धि मिल गई, तो फिर वो उसी में मस्त हो जाता है। अच्छा व्यक्ति है तो अच्छाई भी छोड़ देगा, अपने में मस्त हो जाएगा। बुरा व्यक्ति है तो फिर वो अपने सुख में इतना तल्लीन हो जाएगा कि बाहर बुराई में नहीं जाएगा। यही केंद्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनके साथ में होता है। जब वो चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं, सातवें भाव के स्वामी हो जाते हैं, या 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो फिर अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। विस्मरन्ति स्वभाव जाए। वो कैसे हैं? शुभ हैं तो शुभ फल को नहीं दे रहे हैं, अशुभ हैं तो अशुभ फल को नहीं दे रहे, न्यूट्रल हो जाते हैं वो ग्रह। ये है केंद्र के स्वामी ग्रहों का हाल। जो केंद्रेश हो जाता है वो ग्रह केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। शुभ है तो शुभ फल नहीं देगा और अशुभ है तो अशुभ फल नहीं देगा। आगे हम समझते हैं त्रिकोण भावों को। हम देख रहे हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव को त्रिकोण क्यों कहा जाता है? बहुत ही सीधा सा है, आप देख लीजिए। ये लग्न है, लग्न से पंचम भाव और पंचम से नवम, नवम से पुनः लग्न। जब हम जाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके का एक ट्रायंगल सा बन रहा है, आप देखिए। ये यहां से यहां सीधे और ऐसे, तो ये त्रिकोण बनने की वजह से त्रिकोण भाव इसे कहा जाता है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये 3 त्रिकोण कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों से त्रिकोण की आकृति बनती है। ज्योतिष के नियमानुसार सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। जो भी त्रिकोण हाउस के स्वामी ग्रह होते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, मतलब चाहे वो हमेशा
नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, चाहे वो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह हो, सूर्य, मंगल, शनि, कोई भी ग्रह हो, अगर वो त्रिकोण भाव का स्वामी बन जाएगा फिर वो हमेशा शुभ ही फल देगा। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। त्रिकोण भावों के स्वामी हमेशा शुभ फल ही देते हैं। अर्थात लग्न का स्वामी अगर अष्टमेश भी हो जाए, 8वें भाव में भी उसकी दूसरी राशि क्यों ना चली जाए, फिर भी वो हमेशा शुभ फल देगा। हाँ, कुछ अंतर होता है, उसमें कमी जरूर आती है। कमी ये आती जैसे अगर त्रिशडाय के स्वामी बन जाए, त्रिशडाय मतलब तीसरा, छठा और 11वें स्थान का स्वामी अष्टमेश में दूसरी राशि पहुंच जाए, तो फल में कमी आती है, लेकिन पूरी तरीके से ग्रह खराब नहीं होता है। वो भाव का स्वामी पूरी तरीके से कभी भी अपने शुभ फल का परित्याग नहीं करेगा, हमेशा शुभ फल देगा। ये त्रिकोण के भावों की महत्वता होती है। और ये जो भाव होते हैं ये क्रमशः उत्तरोत्तर बली माने जाते हैं। जैसे हमने केंद्र को समझा था, चौथा केंद्र, 7वां केंद्र और 10वां केंद्र। तो चौथे केंद्र से 7वां केंद्र बलवान होता है और 7वें केंद्र से 10वां केंद्र बलवान होता है। वहीं पे त्रिकोण की बात करें तो पहले केंद्र, चूंकि पहला लग्न है, उस त्रिकोण की अपेक्षा पंचम त्रिकोण बलवान होता है और पंचम त्रिकोण की अपेक्षा जो नवम त्रिकोण होता है, धर्म स्थान जिसको बोलते हैं, भाग्य स्थान भी त्रिकोण को बोलते हैं, तो वो ज्यादा बलवान माना जाता है। अब इनके स्वामी हमेशा शुभ फल ही क्यों देते हैं? क्योंकि त्रिकोण का स्वामी अगर कोई ग्रह है तो हमेशा शुभ फल देगा, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। लेकिन कुंडली में आपका त्रिकोण का स्वामी हो गया तो शुभ फल देगा। जैसे कुंडली में यहां हम देख रहे हैं, जो मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मंगल 5वां, यहाँ पे जो त्रिकोण है वहां पे 5 नंबर लिख रहा है सूर्य, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। नवम 9 नंबर धनु राशि, इसका स्वामी गुरु हुआ। तो ये तीनों ग्रह मेष लग्न की कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु, ये 3 त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, तो त्रिकोणेश हमेशा शुभ फल देंगे। वहीं कोई दूसरी कुंडली हम ले लें, वृषभ लग्न की कुंडली ले लेंगे, तो यहाँ जब 2 नंबर हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है, पहला त्रिकोण, यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा। दूसरे त्रिकोण का स्वामी बुध हो गया और तीसरे त्रिकोण यहाँ 10 नंबर होने से शनि हो गया। तो वृषभ लग्न वालों में शुक्र, शनि और बुध ये हमेशा शुभ फल देगा। हालांकि इसमें और भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन अभी हम बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं चीजों को। तो हम ये जान लें कि जो त्रिकोण भावों के स्वामी ग्रह होते हैं वो हमेशा शुभ फल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो भाव होते हैं कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे पहला जो भाव होता है लग्न, लग्न को शरीर माना जाता है। पंचम जो भाव होता है ये विद्या का स्थान होता है। जो विद्या जिसने पढ़ी होगी, जो ज्ञानवान होगा, हम लोग बोलते हैं ना कि नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना शुष्कम काष्ठस्य मूर्खस्य ना नमंति कदाचना। जो विद्वान होता है, शिक्षित होता है, वो विनम्र होता है। ऐसे ही जिसके पास में विद्या होगी साधु हो जाता है वो। लग्न शरीर होता है, तो जिसके वश में उसका शरीर है, शरीरम वशे यस्य, जिसने अपने वश में शरीर कर लिया तो वो तो साधु है ही। और जो नवम स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है, तो जो धार्मिक है, तो धार्मिक जो मनुष्य होगा, जिसके जीवन का मूल होगा अहिंसा परमो धर्मः, तो फिर वो हिंसा कैसे करेगा? फिर उसके स्वभाव में रूखापन कैसे होगा? फिर वो किसी को पीड़ा क्यों देगा? क्योंकि उसने तो धार्मिक है, तो उसको तो पता ही है कि पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ऐसे में ये तीनों भाव, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन जो ग्रहों के स्वामी होते हैं, इन त्रिकोणों के जो स्वामी ग्रह बन जाते हैं, तो त्रिकोणेश हमेशा और हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों त्रिकोण भावों के जो स्वामी होते हैं हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं, शुभ फल देते हैं। जैसे 1, पंचम और नवम, ये 3 स्थान हमारे त्रिकोण भाव कहे जाते हैं, जिसमें से जो लग्न है इसको हम शरीर मानते हैं, और जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया वो साधु हो गया। शरीरम च वसे यस्य स साधु सद्भिरुच्यते। और लग्न को शरीर माना जाता है। लग्नम शरीर माख्यातम तस्मात् तद दीपः शुभः।
तो शरीर को जिसने वश में कर लिया वो साधु है, इसलिए लग्न भाव यानी प्रथम जो त्रिकोण भाव है वो हमेशा अच्छा प्रभाव फल देगा। नवमो धर्म भावस्तु विद्या भावस्य पंचमः। नवम भाव तो साक्षात धर्म का है, जिसने धर्म को जान लिया, धर्म को समझ लिया, वो किसी का अहित कैसे करेगा। जिसने विद्या पढ़ ली, विद्या जो कि लोगों के परोपकार के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, समाधान देती है, बुद्धि को सही दिशा में नियोजित करती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का अहित नहीं करेगा। धार्मिक व्यक्ति किसी का अहित नहीं करेगा। इसलिए तस्मात् तदाधिपत्येन ग्रहा सर्वे शुभ प्रदा। इसलिए जो इन भावों के स्वामी, त्रिकोण भावों के स्वामी ग्रह बन जाते हैं वो हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। तो हमने जाना कि क्यों त्रिकोण भावों के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम रोज ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे, और आप अगर जुड़े रहे हमारे चैनल से तो हम आपको ज्योतिष में बहुत ही प्रवीण बना देंगे, और जो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा सारा कुछ शास्त्रीय ढंग का होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शास्त्रीय संदर्भ के साथ में वैदिक ज्योतिष की चर्चा होगी, और आपके साथ में रोज नए नए वीडियोस आते रहेंगे। आपने जब सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।